जरूरी है कि कहीं आप बाद में ये ना कहें कि हमें कम मौका मिला। हमने कहा सख्ती को सफल बनाएं, जो सख्ती हुई है उसे इंप्लीमेंट करना है हमें। कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति विशेष, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस रास्ते पर चलें। अगर चितरंजन गगन जी, सवाल इस पर है कि नाइट कर्फ्यू के कंसेप्ट पर अगर सवाल है, क्योंकि आज जो हमारे मोबाइल में जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसके आधार पर इस डिबेट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि नाइट कर्फ्यू का पटना राजधानी में क्या कंसेप्ट है, यह सवाल हो सकता है। क्या कंसेप्ट हो सकता है अभिषेक झा, जरा इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम जरा संजीव जी के पास चलेंगे। देखिए, होता यह है ना कि जब हम पाबंदियों को लागू करते हैं विवेक जी, तो चरणबद्ध तरीके से लागू करते हैं। नाइट कर्फ्यू के माध्यम से इस पाबंदी को लागू किया गया है। अभी एक ही बार अगर पूरे दिन भर का कर्फ्यू यहां पर लग जाए या कुछ ही घंटे की राहत अगर दी जाए शुरू में, तो फिर सभी लोगों को दिक्कत होगी और मांग ये उठनी शुरू हो जाएगी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसमें दिक्कतें। तो रात में चलता कौन है पटना की सड़कों पर? जैसे कहीं कोई बीमारी होती है तो एकदम छोटी सी, देखिए मूवमेंट कम होता है, इस बात को हम लोग भी समझते हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। देखिए चरणबद्ध तरीके से ना, कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले हम इंजेक्शन ही नहीं लगा देते हैं, सबसे पहले हम टैबलेट लेते हैं। तो लोग कहते हैं भाई कि टैबलेट लिया, अब टैबलेट से, तो आप ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। विवेक जी, आज स्थिति यहाँ पहुंच गई है, हम कहां तक जाएंगे ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है। संक्रमण को रोकने के लिए जो भी एहतियाती, मुझे जवाब देने दीजिए। उन्होंने सवाल मेरे से पूछा है, मैं जवाब दे दूं कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। आगे क्या होना है ये भविष्य के घर में छुपा हुआ है। संक्रमण किस रफ्तार से बढ़ता है, सरकार समीक्षा कैसे करती है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपना रिपोर्ट क्या देता है, इसमें किसी का विरोध उचित नहीं लगता है। भाई कोविड किसी को पूछकर अटैक कर रहा है क्या कि आप सत्ता पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं? नहीं, तो चरणबद्ध तरीके से है। और हमारा भी नम्र आग्रह है, सुझाव देने का कि पिछले 2 लहर आए, सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। नहीं, कैसे नहीं सबक लिया? सरकार ने काम कैसे नहीं किया? रिकवरी रेट इतना है हमारा, वैक्सीनेशन में हम यहाँ पर जा चुके हैं। अगर उस बहस में हम जाएंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। वैक्सीनेशन में 10 करोड़ के पास, जवाब दीजिए। ऑक्सीजन इतने सारे प्लांट्स लगे हैं, अस्पतालों की बात दे दी। अभिषेक क्या दिक्कत है? चितरंजन गगन जी अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दे दीजिए। अगर वो फेलुअर बता रहे हैं आपको दोनों चरणों में, तो बताइए क्यों फेलुअर नहीं है? विवेक जी सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि 29 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि तीसरा लहर आ चुका है, तो फिर ये 7 दिन तक क्यों प्रतीक्षा किया गया? चलिए इसका जवाब दे दीजिए। जो उनका जो अभियान चल रहा था, कौन? ठीक है, मैं जवाब, अब थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। देखिए बीते 7 दिनों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे ना, तो इधर के 2 दिनों में ही जो आंकड़ा है ये थोड़ा भयावह हुआ है। शुरू में जो रफ्तार थी वो धीमी थी, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये धीमी रफ्तार है, लेकिन उससे पहले कोई समीक्षा का रिजल्ट कल जो आपको मिला है वो 7 दिनों की समीक्षा रही होगी, 10 दिनों की समीक्षा रही होगी, उसके बाद पाबंदी को लागू किया गया होगा। तो संक्रमण की रफ्तार पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन एक अंदेशा हो चुका था। समीक्षा होने के बाद हम आगे बढ़े। 29 तारीख को धैर्य रखिए सुनने का। अरे तीसरी लहर की दस्तक है अभी। देखिए लहर को हम लोग कहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जो रफ्तार है, बात तो यही हुआ ना अभिषेक जी, सवाल तो यही है ना कि दस्तक को आप समझ नहीं पाए और लहर में कन्वर्ट जब हो गया तो छटपटाने लगे, तब नियम कानून होने लगा। ठीक है, संजीव कर्मवीर हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस। संजीव जी, सख्ती को सफल बनाने की बात चल रही है, कैसे सफलता होगी जब ऐसी स्क्रीन पर तस्वीरें चलती हैं जो हमें चिंता में डाल देती हैं? अगर पॉलिटिकल पार्टी के अगर खेमे की बात करें, बीजेपी के खेमे की अगर हम बात करें, तो एक दिन पहले हमने तस्वीर चलाई थी, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, और लगातार अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के नेता, प्रवक्ता होने के नाते क्या कहना है? विवेक जी, कांग्रेस पार्टी का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो अभी का बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका बिहार में कोई और पटना शहर में कोई तात्पर्य नहीं है। न तो यहाँ पब है, न क्लब है, और ना इतना इंडस्ट्री का अंबार 17 वर्षों में लगा है जिसके कारण यहाँ डे नाइट वर्क होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का साफ मानना है कि बिहार में जितने भी प्राइवेट एवं सरकारी स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं हैं, ऑफिस हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के मंत्री भाजपा जदयू के कई नेताओं के संक्रमित होने के बाद तो इतना सजग हुए हैं ना, तो प्रथम कोरोना का जो लहर आया और सेकंड जो कोरोना का लहर आया, उसमें आप देखे ही होंगे जब सर से ऊपर पानी चल जाता है तब ये लोग जाकर